बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ये हम बात कर लेते हैं। हमने 180 प्लस थीटा यहाँ तक हो गया था आपका। आज हम बात करेंगे 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लिखते हैं, 360 भी बोल सकते हैं। 360 माइनस थीटा और 360 से ज़्यादा वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें 270 माइनस थीटा, टू 270 माइनस थीटा टाइप क्या होता है कि जो वैल्यूज 180 से मोर देन होती है और लेस देन 270 होती है, उनके लिए हम कैसे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कोसेक 270 माइनस थीटा। देखिएगा इनके लिए जो वैल्यू है वो कैसे करनी है आपको, ठीक है। देखिए पहला साइन 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है T for tan theta and its reciprocal cot theta both will be positive and remaining trigonometry function will be negative. Let's start. We know that when there is a vertical line value, यानी जब यहाँ पर वर्टिकल लाइन की जो वैल्यू होती है यानी 270 या फिर 90 होती है, then trigonometry function always change. Due to 270, this sign convert into cos theta. Again, we know that in third quadrant sign is negative, so this will be minus of a cos negative. Cos 270 minus theta due to vertical line 270, its phase change as minus in sin theta. Okay, next tan 270 minus theta. We know that in third quadrant tan is positive, but due to 270 tan converted as a cot theta, but it will be positive. Similarly, cot converted into tan theta, sec converted into minus cosec theta, and cosec converted into minus sec theta. It is clear? Write down it. Now we solve some examples related to this. First, write sin 240. Find the value of sin 240. Find the value of sin 240. देखिएगा, first of all we split 240 into sin 270 minus 30. Okay, sin 270 minus 30. Sin 270 minus theta equal to cos theta, but it will be negative due to third quadrant. And we know that value of cos 30 equal to 1 upon 2. Sorry, √3 upon 2. ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें cot 5, cot 2 to 5, so it can be written as cot 270 minus 45. Again, it will be as 10, 45 positive and that will be 1.
तो आई होप यू क्लियर दैट। नेक्स्ट देखिएगा, टू 70 प्लस थीटा, 270 plus theta type. First we write down as sin 270 plus theta, cos 270 plus theta, tan 270 plus theta, cot 270 plus theta, sec 270 plus theta and cosec 270 प्लस थीटा। देखिएगा आपको पता है कि 270 वर्टिकल लाइन होने की वजह से साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में, लेकिन इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव। देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 cos थीटा एंड sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये वाला और ये वाला। आपको चेंज होने के बाद क्या बना है ये नहीं देखना है, ओरिजिनल में वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था इस पर ध्यान देना है। तो देखिएगा cos 270 sin थीटा, tan 270 अगेन cot थीटा, लेकिन नेगेटिव tan थीटा माइनस ऑफ sec cosec थीटा एंड दिस इज द माइनस इन sec थीटा। ओके, here are some homework for you. Find the value of following. First, sin 300, second is tan 330, third is cos 330, fourth is sec 315, fifth is 300। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। साइन था 300 और आप कमेंट में आपने आंसर सबमिट कराओगे, ठीक है। नोट करना इसको। देखो मैं एक बता देता हूँ, इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। साइन 270 प्लस 30, साइन 270 कन्वर्टेड एज ए cos 30 बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन बिकम नेगेटिव and that is equal to minus 3 upon 2। यहां तक हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, थ्री 360 माइनस थीटा, और बच्चों इसी को हम बोल सकते हैं माइनस थीटा टाइप, क्योंकि 360 और 0 डिग्री दोनों सेम पॉइंट पर या सेम लाइन पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस थीटा टाइप भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा एंड cosec 360 माइनस थीटा। देखिएगा 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कैसे होते हैं, नेगेटिव में। तो देखिएगा साइन 360 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा,
नो। बताइए क्यों? क्योंकि देखिएगा ये लाइन जो वैल्यू है वो कौन सी है, 360 है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 360 की वजह से साइन कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, कोस में। साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पर 270 होता तो वो कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो cos 360 कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, 360 वजह से कोड सेम है, cot थीटा पॉजिटिव sec थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, पॉजिटिव, एंड नेगेटिव ऑफ cosec थीटा। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिएगा जब 360 से ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। साइन 370, अब देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 कितना हो गया, सो 360 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से साइन 360 यानी साइन किसके बराबर हो गया, 0 के। 360 और 0 क्या होते हैं, सेम है, यानी साइन 360 प्लस थीटा। 360 की वजह से क्या होगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 डिग्री। वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 390 एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन 360 प्लस 90 यानी आपके पास यहाँ से लेके और 450 तक की वैल्यू वापस से किस में हो जाएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगी। तो साइन 30 की वैल्यू कैसे होती है, 1/2। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब से हो जाएगी साइन या tan 405, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan 360 प्लस 45, अगेन tan 360 प्लस थीटा, पॉजिटिव ऑफ tan थीटा, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इन पॉजिटिव, दैट इज 1। इस तरह से हम 90 से ज़्यादा वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।